सीताराम शुक्ला, English teacher, Saraswati Vidya Mandir, Inter College, Urai. Today we shall read active and passive. At first, we read the definition of active voice. Active voice always preferred subject, अर्थात कर्तवाची में हमेशा कर्ता को प्रधानता दी जाती है और इसका जो फार्मूला बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात सबसे पहले कर्ता फिर क्रिया और फिर कर्म आया करता है। इसी प्रकार से पैसिव वॉइस में प्रेफर्ड ऑब्जेक्ट कर्मवाच्य में हमेशा कर्म को प्रधानता दी जाती है और इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है ऑब्जेक्ट से कर्म से शुरू होता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की पावर 3, इसके पहले सहायक क्रिया भी आ सकती है प्लस बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अब हम उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आई है और फिर ये ऑब्जेक्ट आया है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ लेटर, तो आ लेटर पहले लिखा जाएगा, आ लेटर इज हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें और फिर वर्ब की पावर 3, जैसा कि फार्मूला में दिया गया है वर्ब की पावर 3 रिटन, आ लेटर इज रिटन और फिर बाई लिखा हुआ है बाई और सब्जेक्ट यहाँ पर देख रहे हैं ही है, तो ही का हिम हो जाया करता है। इस प्रकार से ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हुआ। तो ये सिंपल डेफिनेशन एग्जाम्पल के माध्यम से समझे आपने। और इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव फार्मूला, जो सबसे पहले हम टेंस में जो परिवर्तन होते हैं उनको समझेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले टेंस में परिवर्तन बदलाव इसको समझ लें। इसको हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। यहाँ एक तरफ एक्टिव लिखा जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पैसिव। तो इसको हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में जो 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में वो 8 टेंस रह जाते हैं, अर्थात 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इनमें चारों कंटिन्यूअस हैं और इसके बाद में हम इसको देखने पहले समझ लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले डू और डज आया, सहायक क्रिया डू और डज आती है। जब इसको पैसिव में बदलते हैं तो हम इज एम और आर कर देते हैं। इसी प्रकार से एक्टिव में जब इज एम आर आएगा, इज एम आर, तो इसमें हम जानते हैं कि वर्ब प्लस आईएनजी भी आता है। तो जब इसको पैसिव बनाएंगे तो ये इज एम आर ही रहेगा, केवल आईएनजी के लिए बी प्लस बीइंग हो जाता है, आईएनजी को बीइंग में चेंज करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो आप जानते हो कि इसकी सहायक क्रिया है और हैव होती है। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये हैज बीन और हैव बीन हो जाता है, हैव बीन में बदला जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, इसको जब चेंज करते हैं तो यही रहता है, या ये कह सकते हैं कि नो चेंज आएगा इसमें, तो नो चेंज यहां पर लिख देते हैं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें चेंज नहीं होता। इसके बाद अगला टेंस शुरू होता है पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि डिड आती है सहायक क्रिया या वर्ब की पावर 2 आता है, कभी कभी क्रिया का दूसरा रूप आता है, तो इसको हमेशा वाज या वेयर में बदला जाएगा पैसिव वॉइस में। इसी प्रकार जब हम पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो यहाँ वाज वेयर आएगा एक्टिव में और इसके साथ वर्ब में आईएनजी आती है, तो इसको भी वाज वेयर में ही रखते हैं।
और प्लस आईएनजी के लिए बीइंग हो जाया करता है। तो इस प्रकार से ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में आएंगे तो सहायक क्रिया आप जानते हैं हैड होती है, और जब इसको पैसिव वाले में बदलेंगे तो ये हैड बीन हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे तो सहायक क्रिया हैड बीन, तो इसका भी जो है नो चेंज आता है। नो चेंज का मतलब हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, इसमें और कोई विशेष बदलाव नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शायद। विल शायद तो पैसिव में बदलेंगे तो विल बी और शैल बी, ये शैल भी हो जाएगा। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में जब आते हैं तो विल भी यहां पर सहायक क्रिया की होती है और शैल भी, इसके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी भी आता है। और जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये नो चेंज आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सहायक क्रिया विल भी शैल भी रहती है, केवल आईएनजी के लिए बीइंग लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आगे देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ विल हैव सहायक क्रिया होती है और शैल है। इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो ये सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन। शैल हैव बीन इसमें बदला जाएगा ये। इस प्रकार से अब फ्यूचर का आखिरी टेंस है विल हैव बी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सहायक क्रिया बहुत लंबी है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसके साथ में वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ इसका आईएनजी भी आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी नो चेंज आता है। इसका भी पैसिव में यही सहायक क्रिया रहेगी और कोई बदलाव नहीं है। इस प्रकार से देखा कि एक्टिव वाइज में ये 12 टेंस हो गए और पैसिव वाइज में 4 जगह नो चेंज आएगा, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें एक्टिव पैसिव वाइज में 8 टेंस रह जाते हैं। इसके साथ ये तो हेल्पिंग वर्ब है, कुछ मॉडल एक्सिलरीज भी आती है। तो मॉडल एक्सिलरीज को भी बदलना होता है, जैसे कैन है, कुड है, तो इनको भी इसी प्रकार से आगे बदल लेते हैं। इनके साथ बी जोड़ दिया जाता है, कैन बी, कुड बी, और आगे बढ़ाएंगे मस्ट भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये टेंस का परिवर्तन है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या बदलाव होता है, तो सर्वनाम का परिवर्तन। सर्वनाम में परिवर्तन तो यहां भी हम एक्टिव लिखेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ पैसिव लिखेंगे। सर्वनाम में आप जानते हैं जैसे ही, सी, दे, यू, तो ही का हिम हो जाता है पैसिव वाइज में, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का तो यू ही रहता है। इस प्रकार से ये सर्वनाम के परिवर्तन को भी आप बदल सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज का अभ्यास करने के लिए आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, वहां से किसी भी अभ्यास को लेकर के, एक्सरसाइज को लेकर के और उनको परिवर्तन कर सकते हैं, पैसिव में बना सकते हैं।